ये जो हो रहा है क्या सही हो रहा है? क्या आप उठाना चाहते हैं इसके खिलाफ आवाज? एक ऐसा मंच जहां आपसे जुड़ी खबरें सिर्फ खबरें बनकर ही न रह जाएं। आपकी आवाज वहां तक पहुंचाते हैं जहां उसके पहुंचने की जरूरत है। हरियाणा की आवाज, वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, इन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। दिल्ली एनसीआर की सभी खबरों का विशेष बुलेटिन एनसीआर न्यूज हर रोज सुबह 10 बजे सिर्फ हरियाणा न्यूज पर। क्राइम रिपोर्ट सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे। चाहे हो राजनीति का मंच या हो खेल का मैदान, खेत खलिहान हो या हो हरियाणा की लोक संस्कृति, गौरव की बात। देखिए प्रदेश का हर रंग हरियाणा न्यूज के संग। मुद्दा बेहद गंभीर है। आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं होती है, और अगर कार्रवाई होती है तो उसका असर होता यहाँ पर क्यों नहीं दिखता? एक छल, एक कपट और एक ऐसा फर्जीवाड़ा जो व्यापक जितना ही खतरनाक है। एक तरफ सरकार शिक्षा की नई नीतियों की बात करती है, लेकिन दूसरी तरफ आधा हरियाणा फेल हो गया बोर्ड के नतीजों। महंगाई, रोजगार और शिक्षा का स्तर क्या है, क्या जानते हैं आप? बार बार सवाल पूछने के बावजूद आखिर व्यवस्था क्यों नहीं बदलती है? जवाब दीजिए, जवाब देना होगा। क्या तमाम राजनीतिक पार्टियां बस अब झूठ की दुकान बनकर रह गई हैं? ये खिलाड़ी एक बहुत बड़ा नाम हो गए हैं, लेकिन इस नाम पर अब बट्टा लगता नजर आ रहा है। क्या है कोई जो आम जनता की बात को सुनेगा या सिर्फ बातें ही करता रहेगा? आखिर क्यों गिर रहा है शिक्षा का स्तर? आप क्या चाहते हैं? पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का खौफ नहीं है? तो ऐसे में एक आम इंसान खुद को महफूज कैसे महसूस करेगा? दस साल बहुत कुछ बनते देखा, बहुत कुछ बिगड़ते देखा। राजनीति के बदलते मायने देखे, सियासी धुरंधरों को धूल होते भी देखा। शतरंज की तरह बिसात बिछती देखी, बिगड़ती देखी। लगातार 10 सालों से बिना रुके, बिना थके। करियर, जॉब, रिलेशनशिप और फ्यूचर को लेके प्रॉब्लम, कैसे बनाएं लाइफ को बेहतर? कई सारे सवाल, इसके जवाब हैं मेरे पास। देखिए किस्मत कनेक्शन मेरे साथ। कुछ चेहरे इतिहास बन जाते हैं और कुछ चेहरे इतिहास बनाते हैं। जोश, जज्बे और उनके संघर्ष की कहानी खुद खिलाड़ियों की जुबान। खेल हरियाणा, शनिवार और नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार गौरव। आज बात करेंगे हकीकत की और दावों के बीच के फासले की, और बात यह होगी कि आखिर सरकार के दावे जो हैं और सरकार का जो काम है, दोनों में फर्क क्यों है।
चलिए, तो सरकार हमेशा अपना कॉलर ऊंचा करती है और 56 इंच ये कोर्ट में है, 56 इंच का सीना जो है वो चौड़ा करके कहती है कि वो बेटियों को बचाने के लिए तत्पर है। लेकिन उस तत्परता के बीच में हकीकत का जो फासला है वो इतना ज़्यादा क्यों है, और क्यों सरकार के दावों में और जो धरातल पर ज़मीन पर जो सच्चाई है उसमें इतना फ़र्क क्यों है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए गार्गी कक्कड़ जी बीजेपी से होंगी हमारे साथ, अमित नेहरा पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं हमारे साथ, और डीपी कौशिक जी कांग्रेस से हैं। लेकिन इन सबसे पहले आप तीनों का स्वागत है, लेकिन इससे पहले सरकार के खर्च का ब्यौरा हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह सरकार ने एक बजट तैयार किया और अब क्या सरकार सोच रही है। रजिस्टर्ड कंपनियों से लाभ का 1% दान देने की अपील की है, सामाजिक संगठन संस्थाओं और आम जनता से भी दान देने की अपील की है। कहा है कि अब बेटियों के लिए खर्च के लिए सरकार को ये मदद करे लोग, ताकि सरकार इस फंड को और ज़्यादा ऊपर उठा सके और उसके बाद इससे बेटियों के कल्याण के लिए खर्च किया जाएगा। उससे पहले की बात कर लेते हैं। 2.23 यानी 2 करोड़ 23 लाख का बजट बनाया था और बजट में से खर्च किए कितने, 36 लाख रुपए। चलिए अब चर्चा शुरू करते हैं और आगाज करेंगे गार्गी जी आपके साथ, क्योंकि आप सरकार में शामिल हैं। मुझे एक बात बताइए, ये 2 करोड़ से ज्यादा का बजट और खर्च सिर्फ एक साल में 36 लाख रुपए क्यों? देखिए, मेरा इसमें ये मानना है, पहले तो आपने जो कोड में कहा, कोड करके कहा आपने कि 56 इंच का सीना, पहले तो यही चीज को ठीक कीजिए आप। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटियों के लिए कोई कार्यक्रम है, उसको सरकार से हटकर अगर हम ये माने कि इसे हम सामाजिक तौर पर सोचें, सामाजिक तौर पे जो आज सिनेरियो है उसमें बेटी बचाने वाली बात है, इसमें राजनीति विषय को लाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तो आज हर दल, एक बार मैं अपनी बात को पूरा कह लूं, आज हर दल, हर समाज के हर वर्ग को बेटी बचाने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। जब तक हम इस पे राजनीतिक तौर पर या सिर्फ कहने के लिए कहना है, इन्हीं विषयों पे लगे रहेंगे तो कभी भी हमारा विकास गार्गी जी, मैं इसको जो कोट किया मैंने इसको अनकोट कर दूंगा। मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए। मैं आपकी बात पे आपने मुझसे प्रश्न किया, मुझे पूरा कहने दीजिए। ठीक है, बोलिए। आपने कहा कि बजट में 36 लाख रुपए ही क्यों खर्च हुए? क्या ये बजट हम ज्यादा दिखा देते आपको? जितना एक्चुअल में खर्च हुआ वो सरकार अगर दिखा रही है तो क्या ये गलत है? तो नहीं, ये गलत नहीं। क्या ये गलत है? जितना खर्च हुआ ये आपको ज्यादा अपनी खर्च कर नजर आ रही है उपलब्धि या नाकामयाबी? नहीं, ना उपलब्धि ना नाकामी। धीरे धीरे एक कदम डिप्लोमेटिक जवाब देंगे। नहीं, धीरे धीरे कदम बढ़ाया जाता है। अगर हम इसको ज्यादा दिखा देते तो मीडिया ये कह देता इतना खर्च कर दिया। आज अगर हम मीडिया क्यों कहता? नहीं, मीडिया ही कहता है। मुझे एक बात आज ये इतना संवेदनशील विषय है। गार्गी जी, मुझे एक बात बताइए जी। मैंने जो कोट किया था ना 56 इंच का सीना, इसको मैं अनकोट कर दूंगा। मुझे आप जो सामाजिक बात कर रही हैं जी, तो जो आपकी सरकार ये दावा करती है कि आपकी पहल से ये हो गया, आपकी पहल से वो हो गया, आप ये कह दीजिए कि समाज की पहल से हुआ, आपकी पहल से नहीं हुआ। मैं अनकोट कर दूंगा 56 इंच का सीना। सरकार ने इस कदम को बढ़ाया और समाज ने इसका साथ दिया। आज तभी हरियाणा का रेशो आप देखो कहाँ बढ़ के आ गया। आप इस चीज को, हरियाणा का रेशो, हरियाणा में अब जो रेशो बड़ा है, हरियाणा का रेशियो बता रहा हूँ। हरियाणा में जो रेशो बढ़ा है उसकी बात करिए, कम हुआ उसकी बात नहीं। हरियाणा का रेशियो कम नहीं हुआ, बढ़ा है। आप बताइए, आप बढ़े पे बात करिए। आप मुझे रेशियो बताइए। आप ये बताइए रेशो बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? आप बताइए ना मैडम। आप बताइए बढ़ा है कि नहीं बढ़ा? अखबार लिख रही है, चैनल कह रहे हैं। आपके स्वास्थ्य विभाग की मैं बात कर रहा हूँ। हाँ करिए। महेंद्रगढ़ जिले में 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 782 है, जो पहले 808 थी। आप टोटल की बात कीजिए। पहले 808 थी। आप टोटल की बात कीजिए। देखो विषय ये कि हरियाणा में, पूरे हरियाणा में मैं जिलावार बता रहा हूँ ना मैडम। जिलावार मत बताइए ये स्वास्थ्य विभाग के आंकड़े हैं, आपके सरकार के आंकड़े हैं। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए गार्गी जी, जरा एक बार दर्शकों से भी मैं शेयर कर लूँ। 782 है महेंद्रगढ़ में, जो पहले 808 हुआ करती थी। जींद में 836 है, जो कभी 919 हुआ करती थी। सोनीपत में 848 है, जो कभी 867 हुआ करती थी। पंचकुला में 856 है, जो पहले 912 हुआ करती थी। गुड़गांव में 877 है, जो पहले 922 थी। पानीपत में 880 है, 901 हुआ करती थी। रोहतक में 887, 927 होती थी।
और फतेहाबाद की बात करूं तो 888 जो कभी 920 होती थी। क्या उपलब्धि है? मैं इस जो आपके पास डिटेल है, इस डिटेल पे मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपको ये हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य विभाग की क्या इस पर स्टैंप या ऑफिशियली आपको ये मिली है? आपकी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऑफिशियली इसको अनाउंस किया है? नहीं, ऑफिशियली अनाउंस आप मुझे दिखाइए इस पे कहाँ पे स्टैंप है या वो है। नहीं, ऐसा नहीं, आप ये नहीं, कोई भी आप टाइप चीज दे देंगे। एक मिनट, ठीक है, ठीक है, आप कोई भी टाइप चीज दे देंगे, आप कोई भी चीज आंकड़े बता देंगे, उसे मैं मानूं ये गलत है। मैंने आंकड़े गलत है अमित जी, आपके बिल्कुल ये आंकड़े आपके गलत है। टोटल हरियाणा में, मैं किसी जिले की बात नहीं कर रही, मैं फिर ये बात कह रही हूँ, ये आंकड़े अगर गलत है तो आपका स्वास्थ्य विभाग गलत है। नहीं, अगर ये आंकड़े गलत है तो आपकी सरकार की नहीं है, गलती है, स्वास्थ्य विभाग गलत नहीं है। जारी किए हैं। देखिए, मैं आपको एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ। ये स्वास्थ्य विभाग ने आपको आंकड़े दिए हैं, कल मैं इसकी पुष्टि जरूर करूंगी और आपके चैनल पे जरूर आऊंगी इस विषय पे। जरूर मैंने टोटल पूरे हरियाणा की बात की है, पूरे हरियाणा में किसी जिले में हो सकता है। बता रहा हूँ, नहीं, टोटल हरियाणा की बात कर लेते हैं। टोटल हरियाणा में की अगर एवरेज की बात बढ़ा कर है, ले नहीं तो 3% बढ़ा है। मैं ये बढ़ा है ना, 3% बढ़ा है ना। दिन कितने हुए? 1.5 साल हुआ। हमने शुरुआत कब की? 1.5 साल में 3% बढ़ा। और आपको मैं ये भी बता दूं मैडम, कुछ आंकड़े और हैं हमारे पास, मैं वो भी आंकड़े साझा कर दूं। एक मिनट मैडम, हर अगर आंकड़ों की बात कर रहे हैं ना, चीज का रिजल्ट आने में आंकड़ों की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक और बात बता देता हूँ कि कई ऐसे गांव हैं, सैकड़ों ऐसे गांव हैं जहां एक साल में एक बेटी तक पैदा नहीं हुई। गौरव जी, एक बेटी पैदा नहीं हुई। गौरव जी, रिजल्ट आने में 9 महीने लगते हैं। हाँ, ठीक है, 1.5 साल हो गया आपको। अब इस बात का, इस पे चर्चा नहीं हो सकती। आप एक बेटी पैदा नहीं हुई मैडम, जिस गांव में एक बेटी पैदा नहीं हुई, आपने अगली योजना भी सरकार की पढ़ी ना, मतलब कि पंचायतों को भी अब इंतजार करिए कि एक और योजना पड़ेगा, एक और योजना आएगी, उसके बाद देखो किसी को अवेयर किया। मैडम देखिए, मैं बहुत खुल के बात कर रहा हूं। बहुत खुल के बात मुझे एक बात बताइए, आप ये कह रही हैं कि 1.5 साल में अगर सैकड़ों गाँव में लड़कियां पैदा नहीं हुई एक भी, तो 9 महीने और इंतजार करें। मैंने तो ये जो नहीं पहले कहा। से गर्भ में जो बेटियां थी वो कहाँ गई? और ये कह रही हैं आप कि इन सैकड़ों गाँव में गर्भ में एक भी बेटी नहीं थी। गौरव जी, इन सैकड़ों गाँव में एक भी बेटी गर्भ में नहीं थी। आप ये दावा कर रही हैं क्या? मुझे बताइए। गौरव जी, मैं ये दावा नहीं कर रही, पर तो समाज को अवेयर करने में समय लगेगा। समाज अवेयर होगा तो बेटियां आएंगी। तो फिर मुझे एक बात बताइए, आप एक तरफ कहती है गलती है तो समाज की है और उपलब्धि है तो सरकार की है, ये कहा? कब कहा? आप अपनी बात आपकी को, सरकार, आप अपनी आपकी सरकार कहती है ना कि ये उपलब्धि आपकी है। अभी इससे पहले मैंने जो बयान दिया, सरकार कहती है ना मैडम कि उपलब्धि अगर है तो आपकी सरकार। गौरव जी, इससे पहले मैंने जो वक्तव्य दिया उसको आप सुनिए। मैंने ये कहा, सरकार का प्रयास और समाज के सहयोग से आंकड़ा बढ़ा। नेहरा जी, आप इस बात को नेहरा जी, मुझे एक बात का जवाब दीजिए। मैं गौरव, ठीक है मैडम, आपके पास आऊंगा। नहीं, सरकार का मामला है, आज हम इस विषय पे बात करने के लिए बैठे हैं। आप उस वक्तव्य पे वापस जाइए कि मैंने जो कहा था कि सरकार का प्रयास है और समाज का सहयोग है। समाज का कितना सहयोग मिला आपको? 3% बढ़ा ना, 3%। और यही समाज बढ़ेगा, यही बढ़ेगा। और ये सैकड़ों गांव जहां एक साल में एक बेटी पैदा नहीं हुई, उन सैकड़ों गांवों का क्या? वो जो गर्भ में बेटियां उन गांवों में पल रही थी, उनका क्या? उनका है, कहाँ है? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है मैडम। देखो, जो नहीं है उसके लिए सिर्फ दुख और उन छोटी मानसिकता बनाए, छोटी मानसिकता मैडम, आपके दुख का क्या करे वो समाज? वो बेटियां क्या करे जो गर्भ में कभी पल रही थी, जो इस सपने के साथ पल रही थी कि वो भी दुनिया में आएंगी, वो भी अपना करियर बनाएंगी, वो भी आगे बढ़ेंगी। उनको तो पैदा होने से पहले मार दिया। सरकार तो कदम बढ़ा के बार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आज भी हर दूसरे जो पैदा करने वाली माँ है या पैदा करने वाला बाप है, वही नहीं सोच पा रहा, तो सरकार उसमें क्या करेगी? तो फिर प्रशासन, सरकार ये कह रही है आपकी सरकार लाचार है? नहीं, सरकार लाचार नहीं, सरकार बार बार उनको प्रोत्साहित कर रही है, बेटियों को पैदा करो। दो बातें कह रही हैं आप, दो बातें कह रही हैं, दोनों कॉन्ट्राडिक्टिंग बातें हैं। आप एक तरफ कह रही हैं कि अगर माँ बाप चाह जाएं तो बेटियों को मारने से नहीं रोक सकते आप। तो मुझे एक बात बताइए, फिर ये कानून किस लिए है, ये प्रशासन किस लिए है, ये तंत्र किस लिए और ये सरकार किस लिए है? सरकार इसीलिए है कि रोज कानून बन रहे हैं और कानून सब और रोज कानून की धज्जियां उड़ रही हैं। हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं से अल्ट्रासाउंड मशीन जो लिंग जांच कर रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। 1.5 साल में आप ये नहीं रोक पाए कि यहाँ लिंग जांच का गोरख धंधा बंद हो जाए। क्या कर रही है आपकी सरकार? बिल्कुल रोकने पे लगे हुए गौरव जी। कितना और समाज में भी 3% कितना और वक्त चाहिए मैडम? थोड़ा सा वक्त और चाहिए, ज्यादा वक्त 1.5 साल हो गया, कितना और चाहिए मुझे ये बता दीजिए। आप मुझे एक बात बताओ, एक बाल विवाह प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ मैं आपसे, बाल विवाह रोकने में कितना समय लगा?
बाल विवाह शुरू हुआ, उसको रोकने में कितने साल लगे? मुझे एक बात जब अब बताइए, क्रांति आनी शुरू हो गई है, क्रांति, बिल्कुल क्रांति आ चुकी है। क्रांति के आंकड़े मैंने साझा किया आपके साथ। 3% भी तो 1.5 साल में बढ़ा है। आप चलिए इसको भी तो नेहरा जी, माने, नेहरा और जी, 9 नेहरा महीने जी तो- के पास चले। नेहरा जी, मुझे एक बात बताइए कि इसको सरकार की उपलब्धि माने या नाकामयाबी की 2 करोड़ से ज्यादा का बजट और सिर्फ 36 लाख खर्च, और वो भी 36 लाख का जो खर्च है वो इनके जमीनी स्तर पर कोई काम करने में नहीं हुआ, इनके एडवर्टीजमेंट्स पे खर्च हुए। तो advertisement देखिए awareness वो दोनों भी ही तो बात चाहिए। दोनों बात है। देखिए बात ये है कि चर्चा ये होनी चाहिए कि वो 36 लाख का जो खर्च हुआ है वो किस पे हुआ है, क्या वो सही हुआ है या गलत हुआ है। देखिए अगर सरकार को कटघरे में खड़ा करना है तो उस 36 लाख के ऊपर जिक्र होना चाहिए। देखिए इससे पहले हमने देखा था कि जब दामिनी जो कांड हुआ था उसमें 1000 करोड़ रुपए का फंड बनाया गया था, लेकिन उसमें से 1 रुपया भी खर्च नहीं हुआ था। तो ये चीजें चलती रहती हैं। देखिए फंडिंग कितना खर्च होना है, कैसे छोड़ते हैं मुझे? नहीं देखिए इतना बड़ा इशू नहीं बनाना चाहिए। मेन मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये नहीं है कि कितना खर्च करें, कहने को तो फिर 2 दिन में भी सारा जो फंड है वो खर्च किया जा इनके सकता पास है। प्लानिंग नहीं थी, इनके पास सिर्फ बजट था लेकिन इनके पास प्लानिंग नहीं थी। एक बात मेन मुद्दे पे आते हैं। ये छोटी बातें हैं, इन पे ज्यादा समय खराब ना किया जाए, मेरा तो ये एक सबमिशन है। बात ये है कि ये एक सामाजिक कलंक है, सामाजिक बुराई है, पॉलिटिकल बुराई नहीं है ये जो बात हो रही है। बात ये है कि सरकार कितनी संवेदनशील है इस पे, ये देखना चाहिए। अगर किसी गांव में बेटी पैदा नहीं हुई है तो इसमें सरकार का इतना दोष नहीं है, उन ग्रामीणों का भी दोष है जो वहाँ पे वास करते हैं, जिनके कारण ये ऐसा हुआ है। देखिए 1 दिन में या 1.5 साल में सरकार को इतना ज्यादा कटघरे में खड़ा करना भी ठीक नहीं है। अभी तक जो हमने देखा है, जो 1.5 साल का कार्यकाल है, जो प्रगति की है उसकी तारीफ भी करनी चाहिए हमें। थोड़ा सा काफी छापे मारे गए हैं, काफी अल्ट्रासाउंड मशीन जो है वो सील हुई है। मेरा साहब यही तो मैं पूछ सुनिए सारी बात सुनिए आप एक बार। लेकिन दिक्कत क्या है कि बीजेपी का एक धड़ा अच्छे काम करता चला जाता है और कुछ नेता या नेत्रियां ऐसा बयान दे देते हैं बीच में जो किए किराए का गुड़गोबर हो जाता है। अब एक बात सुनिए, हरियाणा में लिंग जांच के लिए धड़ाधड़ इश्तेहार जारी कर रही है सरकार की, गैर कानूनी है। अभी 2-3 दिन पहले बीजेपी की केंद्रीय नेता ने ये कह दिया, मेनका गांधी ने, बता देना चाहिए हर जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका अल्ट्रासाउंड होना चाहिए। देखिए कंट्राडिक्टरी है ये दोनों, और बता भी देना चाहिए। हाँ। देखिए लड़की पैदा होती है तो कुछ घरों में मैंने देखा है कि उस माँ को भी ताने सुनने पड़ते हैं जिसने बेटी को जन्म दिया है। तो कम से कम 6-7 महीने तक तो उसको मोहलत मिलनी चाहिए। अब मेरी बात समझे, जिस दिन से ही ये पता लगेगा कि इसके पेट में बच्ची है, उसी दिन से उसकी अहमियत है या जो घर में उसका वजन है वो कम हो जाता है। तो इस बारे में सोचना चाहिए कि सरकार एक तरफ तो ये कह रही है कि ये बंद होना चाहिए, दूसरी तरफ केंद्रीय सरकार जो इन्हीं की है उसकी मंत्री एक ऐसी स्टेटमेंट देती है जिससे सारी जो गाड़ी है उसकी दिशा ही पलट जाती है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं, इसमें थोड़ा सा समन्वय होना चाहिए। कौशिक जी आपके पास आऊंगा, उससे पहले गर्ग साहब, गार्गी जी मुझे एक जवाब दीजिए, क्या आपको लगता है मेनका गांधी का बयान पलीता लगा गया आपके पूरे कोशिशों को? देखिए विदेशों में ऐसा होता है, विदेशों में ऐसा होता है, वो इंडिया में नहीं होता, इसलिए समय लगेगा। उन्होंने ये विषय, इस विषय, देखिए वो सीनियर हमारी नेता है, डिप्लोमेटिक जवाब दीजिए ना मैडम। देखिए जब बच्चियों को बचाने की बात है, जब समाज को बदलने की बात कर रही है, जब आप क्रांतिकारी बदलाव की बात कर रहे हैं, तो डिप्लोमेसी से काम नहीं चलेगा। कहाँ ले रही हूँ, कहाँ ले रही हूँ मैं? तो मेनका गांधी ने गलत कहा नहीं, मेनका गांधी जी की वो अपनी सोच थी, उन्होंने अपने सोच पे कहीं हो सकता है वो अपनी सोच रही है। अपनी सोच सही है या गलत है, सिर्फ ये अपनी सोच क्या होती है मैडम? देखो आज के परिवेश में ये गलत, आज के परिवेश में नहीं, मैं बोल रही हूँ आज के परिवेश में ये बात गलत है। मेनका गांधी ने गलत कहा आज के परिवेश में, आज आपकी पार्टी उनके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ले रही है? ये मेरे स्तर का ना तो आप प्रश्न कर रहे हैं, पार्टी की नहीं, मैं अगर वो पार्टी लाइन के खिलाफ जाके बोल रही हैं तो आप कहती हैं कि आपकी पार्टी एक डिसिप्लिन्ड पार्टी है,
तो क्या पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बोलने वाले मंत्री के खिलाफ कोई एक्शन लेगा? गौरव जी, ये पार्टी लाइन की विषय नहीं, ये सामाजिक मुद्दा है। ऑब्वियसली आपकी पार्टी कह रही है। नहीं, गार्गी जी मुझे एक बात बताइए, आपकी पार्टी है ढिंडोरा पीट रही है पूरी दुनिया में जाके, आप क्या कह रहे हैं? नहीं पीट रहे, हम काम कर रहे हैं। आपकी पार्टी हम काम कर रहे हैं। काम का तो नतीजा मैंने बता दिया मैडम आपको। आप गौरव जी, आप कौशिक सिर्फ कहने के लिए अगर कहना चाहते हैं तो आप कहिए। नहीं, कहने के लिए नहीं कह रहे हैं, आप कहने के लिए कर रही हैं। 2 करोड़ से ज्यादा का बजट 36 लाख खर्च करती है। 2 करोड़ खर्च कर देते तो आप सेटिस्फाई हो जाते। 2 करोड़ कहाँ खर्च करते? चैनल खुश हो जाता। हम क्यों खुश नहीं होंगे अगर आप बेटियों के लिए काम करेंगी, अगर आप समाज की बुराइयों के दूर करने के लिए काम करेंगे, तो ऑब्वियसली हरियाणा न्यूज का हर शख्स जो हिंदुस्तान में रहता है वो ऑब्वियसली खुश होगा। मैडम हमारे साथ खड़े होना चाहिए। क्यों? आपको इस परिवेश के अंदर पैसे बचा लिए? नहीं, पैसे कहाँ बचा लिए? पैसे आगे आ रही है ना योजनाएं। जो योजना है उसमें बेटियों पे ही तो खर्च होगा। जो बेटियों के लिए पैसा है वो बेटियों के लिए। बिल्कुल प्लानिंग है हमारे पास। तो प्लानिंग थी तो खर्च क्यों नहीं पैसे? अरे खर्च पहले एलोकेशन किया वो गलत था। कहाँ क्या गलत था? मतलब ये जो प्लान बनाया आपने 2 करोड़ से ज्यादा का, ये गलत था। पहले जो फंड उसके नाम पे जारी किया वो गलत था। आपके पास प्लानिंग नहीं थी। फंड के अंदर ही है कहीं, या 2 करोड़ का फंड बनाया, प्लानिंग नहीं की ना। आपको पता ही नहीं था कि 2 करोड़ से ज्यादा का फंड की जरूरत पड़ेगी। आपको तो सिर्फ इतना ही पता था कि दे दिया। गौरव जी, जैसे जैसे हम आगे कदम बढ़ाएंगे हमें पता लगता जाएगा। वैसे मतलब पहले नहीं पता था ना, फंड बढ़ा दिया। पहले नहीं पता था ना, पहले नहीं पता था ना। वेस्ट नहीं हुए पैसे, पहले नहीं पता था। सरकार के पास है। सरकार के पास है। कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, क्या इनकी सरकार के पास प्लानिंग नहीं है? क्या इनको पता ही नहीं है कि इनको करना क्या है? और अगर पता होता 2 करोड़ 2.25 करोड़ का बजट बनाया और सिर्फ 36 लाख रुपए खर्च किए, मतलब क्या है? या तो पहले आपको कोई आइडिया नहीं था कि खर्च कितना करना है, या आपके पास प्लानिंग नहीं थी कि आप खर्च कर पाए? आपके पास अच्छी प्लानिंग है, आप दो, मैं सरकार के पास आपकी प्लानिंग को लेके जाती हूँ। अच्छी प्लानिंग होगी तो हम उसको ही फलीभूत करेंगे। बहुत सारी प्लानिंग से। कौशिक जी बताइए, कौशिक जी बताइए। गुरुजी सामाजिक मुद्दे को सामाजिक मुद्दे की तरह चलाइए। आपकी पार्टी नहीं ले रही है ना सामाजिक मुद्दे की तरह, आपकी पार्टी तो इसको अपने पब्लिसिटी स्टंट की तरह ले रही। कौशिक जी जवाब दीजिए। बताना चाहूंगा, बीजेपी को हम पहले से ही कहते आ रहे, पूरा देश कहता आ रहा, हम नहीं कह रहे कि इन पार्टी की ना तो कोई नीति है ना कोई नीयत है इनकी काम करने की। इनके पास कोई अनुभवहीन सरकार पहले से ही है, सबको पता है इस बात का। अनुभव तो 10 साल में। मैडम जी आप प्लीज आप देखिए, अगर इनके पास, इनको पता होना चाहिए, पहली बात तो इनको बजट लोकेशन जो किया, इनको पता होना चाहिए किस पे खर्च करना है, कैसे खर्च करना चाहिए। सिर्फ एक मात्र टीवी पे ऐड देने से काम नहीं होता। इन्होंने एक हमारे हरियाणा में कि इन्होंने क्या वो लड़की हायर की थी ना, किसके लिए की थी? वो बेटी बचाओ आंदोलन के लिए, परिणीति चोपड़ा। अब इन्होंने उसी टाइम पे हरियाणा की बेटियों का इन्होंने अत्याचार उसी टाइम कर दिया था। क्यों? हरियाणा में बेटियां नहीं थी क्या? इनको यहाँ से कोई अच्छी बेटी लेनी नहीं चाहिए? इतनी प्लेयर हमारे यहाँ पे, इतनी IAS है, बड़ी अच्छी अच्छी लड़कियां निकल के आ रही हैं, तो इनको नहीं यहाँ काम करना चाहिए। पहली बात तो। दूसरी बात आ रहा हूँ, ये बार बार ढिंडोरा पीटती सरकार हमारी समान विचारों वाली पार्टी है। स्टेट में कुछ होता है, स्टेट का स्वास्थ्य मंत्री कुछ कहते हैं, सेंटर की मिनिस्टर वो कुछ कहती है। देखिए वन टाइम नहीं, 2 बार ये इस पे मत करिए। नहीं, इस पर नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं सर, एक मिनट सर, कहा कि मैंने कहा का बयान गलत है। गौरव भाई प्लीज लिसन टू मी। गौरव भाई सुनिए, एक बात है मैडम, एक बार नहीं। अरे फिर ऐसे गौरव भाई ऐसे काम करने का फायदा क्या सरकार का? जब सेंटर केंद्रीय मंत्री इस काम को नकार देते हैं तो फिर स्टेट का फायदा ही क्या है? देखिए लेडीज थानों पे बात आई, मेनका जी, उनमें गांधी जी का विचार दूसरा था, या बेटी बचाओ आंदोलन भाई, यहाँ इनका विचार दूसरा है। तो सरकार को कहीं कहीं ये सोचना चाहिए, पहले आपस में समान बातचीत करके सेंटर से अभी हमें क्या करना है क्या नहीं पूछ लेना चाहिए। अगर यहाँ के अनुभवी नेता है तो सेंटर से पूछ लेना चाहिए भी हमें इस बारे में क्या कार्रवाई करनी चाहिए। ये तो है नहीं कि आज आप ये कर रहे हो, ऊपर सेंटर वाले कहते नहीं तुम गलत कर रहे हो, तो फिर सरकार की किरकिरी होती है इसमें। प्रदेश के लोग भी जानते हैं। तो कहीं मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार, अच्छा एक बात मानते हैं कौशिक जी, आप कम से कम इनकी सरकार ने कम से कम कोशिश तो की, आपकी सरकार ने तो ऐसे कोई कोशिश भी नहीं की। गौरव जी एक बात बताऊंगा, गौरव जी सुनिए मेरी बात। ये जो आंदोलन है ना, ये जो बेटी बचाओ आंदोलन जिसे कहते हैं ना, ये कब से नहीं चालू, मुझे बता दीजिए। पहले नहीं थे क्या? ये सिर्फ नाम बदलने से थोड़ी होता है। पहले भी लाडली योजनाएं थी हमारी, कितनी अच्छी अच्छी योजनाएं थी। क्या किया इसमें इन्होंने क्या किया? अब ये समाज से मांग रहे भी कन्यादान के लिए संगठनों को आना चाहिए। भाई तुम्हारे पास 2000 करोड़ का बजट है ना, 2 करोड़ 36 लाख का, तो उसी में दे दो कन्यादान। तुम सामाजिक लोगों से किस लिए मांग रहे हो? सामाजिक संगठनों से किस लिए मांग रहे हो? देखिए कहीं न कहीं सरकार को पता ही नहीं हमें करना क्या है। कुल मिला के सवाल का जवाब नहीं, ठीक है। अच्छा गार्गी जी, एक छोटी सी बात कहना चाहती हूँ मैं। थोड़ा सा जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं भाई मेरे, मैं इनको 2 छोटी सी बात का जवाब देना चाहूंगी। जैसे इन्होंने कहा वो लड़की हायर की थी, वो लड़की नहीं वो बेटी हायर की थी, वो भी हरियाणा की अंबाला की रहने वाली है। दूसरा आपने दूसरा एक मिनट गौरव जी, हर
हर जिले में खिलाड़ी कितनी बार आई हरियाणा मुझे बताइए। उस पे आऊंगा, उससे पहले गार्गी जी, जो खिलाड़ी निकल रही हैं, जो अच्छी बेटियां हैं, गार्गी जी, एक मिनट, कौशिक जी, एक मिनट, गार्गी जी, एक मिनट, ये रेशो 10 साल यहाँ से लेकर आओ ना। नहीं, गार्गी जी, कर रहे हो तो अच्छी तरह। अब ये थोड़ी 1.5 साल में एक बार ला गार्गी जी, गार्गी जी, ये गार्गी जी होता है शुरू से। आप अपने नेताओं को भीड़ इकट्ठी करने के लिए आप क्या करते हैं? मैं कहता हूँ भीड़ इकट्ठी करने के लिए आप एक मिनट प्लीज, एक मिनट। गार्गी जी मुझे एक बात बताइए, गार्गी जी मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार जो है क्या मान के चलती है? क्या कानून जो है या प्रशासन जो है या बेटियों को बचाने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं उससे बदलाव आएगा और क्या वो प्रभावशाली हैं? बिल्कुल हैं। और आप एक चीज को, मेरा मीडिया से निवेदन है, खासकर हरियाणा न्यूज से एक मेरा निवेदन है कि ये 1.5 साल में रेशो नहीं गिरा। ये कांग्रेस की सरकार में जो कांग्रेस के नेता बैठे हैं, ये 10 साल में, ये 10 साल मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। क्या आपको लगता है कि आपने जो कानून बनाए हैं, आपने जो प्रशासनिक दबाव बनाया है, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, इसका असर होता है बेटियों को बचाने के लिए? बिल्कुल असर होगा आने वाले ठीक है, समय लेकिन में, आपकी मंत्री को ऐसा नहीं लगता है। आपकी मंत्री को ऐसा नहीं लगता है। वो बाइट आपको सुना रहा हूं, वो बयान सुना रहा हूं जिसमें आपकी मंत्री साहिबा खुद कह रही हैं कि अगर मेरे गर्भ में बच्चा पल रहा है और मैं मानना चाहती हूं तो कोई रोक नहीं सकता। सुनिए। क्योंकि देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर सपोज मेरे गर्भ में बेटी है तो कोई सरकार प्रशासन उसको, अगर मैं उसको चाहती हूँ कि मुझे मारना है तो कोई नहीं रोक सकता। कि आप कितने ही कड़े कानून बना लो, कितने ही पहरे बना लो। क्योंकि देखिए, मैं ये भी मानती हूँ कि अगर सपोज मेरे गर्भ में बेटी है तो कोई सरकार प्रशासन उसको, अगर मैं उसको चाहती हूँ कि मुझे मारना है तो कोई नहीं रोक सकता। कि आप कितने ही कड़े कानून बना लो। चलिए गार्गी जी मुझे एक बात बताइए कि या तो प्रशासन और कानून किसी काम के हैं या तो नहीं है। देखिए, मैं 2 बातें कहती हूँ। जो कविता जैन जी का बयान है वो एक सामाजिक, उन्होंने जो रचना है जो हमारे समाज की है। अगर माँ ही बेटी को पैदा नहीं करना चाह रही तो प्रशासन और सरकार, मैं अपने ऑफिस में किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, सजा होगी, कानून आगे आगे सख्त होंगे। ये मर्डर, ये वाला बिल्कुल ठीक है। कितने लोगों को सजा दे दी मुझे बताइए। मुझे ये बताइए कि कितने लोगों को आपकी सरकार ने आइडेंटिफाई किया है कि उन्होंने भ्रूण हत्या की? कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया और कितने लोगों को सजा दी? मुझे इसका आंकड़ा दीजिए। गौरव जी, एक बात हम चैनल पे इस विषय को डिबेट के तौर पे लें। हम ना कि सरकार का एक पक्ष बनकर खड़े हो जाएं। आप मुझे सामाजिक तौर पे एक बात बताइए। फिर सामाजिक तौर पे मैं आपसे फिर कह रही हूं, आइए मुद्दा मैडम, अगर समाज आप या तो बोलने दो। एक मिनट आप सबसे ज्यादा वक्त आपको दिया है क्योंकि आपने आज, ठीक है, मुझे एक बात बताइए। मुझे सवाल मेरा सवाल पूरा होने दीजिए, उस पर जवाब दे दीजिए। सवाल कर लीजिए। या तो बिल्कुल पूरा वक्त दूंगा आपको। या तो आप ये कहिए कि कानून से कुछ नहीं होता, या तो आप ये कहिए कि कानून बनाने का कोई मतलब नहीं है जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आ जाता है। सामाजिक बदलाव जब तक नहीं आता है मैडम, तो तब तक क्या बेटियों को मारने की छूट रहेगी इस समाज में? गौरव जी, बिल्कुल बेटियों को मारने की कोई छूट नहीं है। सरकार एक प्रयास कर रही है। इस प्रयास के बाद एक दूसरा प्रयास होगा और उसके बाद सख्त कार्रवाई का विषय आता है। सुनिए तो सही, क्या पता वो इंतजार खत्म हो गया हो। अगली बार क्या पता यही कानून हो कि जो बेटी का मर्डर करेगा। नहीं है ना। 1.5 साल में 3 महीने में 14 से ज्यादा अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर छापेमारी हुई। किसने मारे? कामयाबी सरकार और प्रशासन ने मारे ना, कामयाबी आपकी, मारे ना, पकड़े ना। कामयाबी है आपकी। नहीं तो कामयाबी पकड़े इसका मतलब कि अल्ट्रासाउंड ऐसे चल रहे हैं। 1.5 साल आपकी सरकार को हो गया, इसका मतलब आप रोकने में कामयाब नहीं हुई, इसलिए तो ये सेंटर सामने आ रहे हैं। गौरव जी 100% काम करने के लिए समय चाहिए। जो पिछली सरकारों ने इतना बड़ा खड्डा, इतनी बड़ी गैप कर दी, ये बेटियां कांग्रेस के टाइम में कमी हुई। कौशिक जी, ऐसा खड्डा क्यों? ये बात कर रहे हो कि आज 1.5 साल में ये सरकार कर दे काम। कौशिक जी, इतना बड़ा खड्डा क्यों खोद दिया यार? आप पूछो ना। कौशिक जी, इतना बड़ा खड्डा क्यों खोदा? हाँ, देखिए हरियाणा में बड़े एक दुर्भाग्य की बात यह है कि गड्ढे वाली बात बताता हूँ। हमारा
वित्त मंत्री के पास पैसा नहीं है, वो कहता है एक मिनट सर मेरी नहीं प्लीज मेरी बात इसी पे रिलेटेड मैडम, इसी बात यही है सर, गड्ढे की बात जवाब दे दीजिए सर, गड्ढे की बात वो कह रहे हैं देखिए सर सुने ना, हर मंत्री कहता है कि कांग्रेस के गड्ढे हैं, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहता है कांग्रेस के गड्ढे हैं। मैडम एक आप ये अरे आप तो गड्ढे में बात आ रही है ना, बात सुनिए आप बोल रहे मैडम, सुन लीजिए ना गार्गी जी, आप सुनिए पहले ये आप ये बताइए मुझे, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर कहता है कांग्रेस के गड्ढे हैं ये, आपका स्वास्थ्य मंत्री कहता है कांग्रेस के गड्ढे हैं, कृषि मंत्री कहता है उसके पास नहरों में पानी नहीं, वो कहता है कांग्रेस के गड्ढे हैं, ऐसे बिजली मंत्री कहता है तो डेढ़ एक मिनट मैडम जी, आप फिर ये क्यों वो पीटर डंडूरा हमने हरियाणा के अंदर इतने 10,000 करोड़ रोड बना दिए, अबे तुम उन गड्ढों पे रोड मतलब वो गड्ढों तो भर नहीं पाए रोडों पे, तुम बना कहां दिए नहीं आपने, मतलब और ये कौन सा नहीं कौन सा गड्ढा किया किए? ये बताओ सर, अगर कांग्रेस के गड्ढे तो 1.5 साल में इनसे गड्ढे नहीं भरे गए, फिर रोड कहां से बन गए, फिर इनके काम कहां से आ गया, मतलब गड्ढे नहीं किए आपने। कुल मिलाकर सरकार के पास कामकाज की नीति है ही नहीं, कोई प्लानिंग नहीं है, सरकार वैसे ढूंढ पीट रही है, कोई प्लानिंग नहीं इनके पास। एक मिनट कृपा करके सिर्फ काम नाम बदलने का काम कर रहे हो, कोई काम नहीं। डिबेट को डिबेट रहने दीजिए। नाराज जी मुझे एक बात बताइए, ये जो गड्ढे पिछली सरकार ने किए, इस सरकार ने गड्ढे भरने का काम किया, पहले गड्ढे भरेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, इन सब के बीच मुझे एक बात बताइए कि दो बातें निकल कर सामने, एक तो सामाजिक बदलाव, ये एक्सेप्ट करता है, हर कोई एक्सेप्ट करता है कि जब तक सामाजिक बदलाव नहीं हो तब तक मुश्किल है। दूसरा जो दूसरी बात सामने है वो ये है कि कानून का खौफ, कानून का डर कितना ज्यादा है। तो जब तक सामाजिक बदलाव नहीं आएगा तब तक क्या कानून का खौफ होगा नहीं, तब तक क्या बेटियों को मारने की इजाजत होगी? देखिए गुरु, इसमें दोनों ही बातें हैं। हम कानून को और सामाजिक दृष्टिकोण है दोनों को अलग अलग नहीं देख सकते, दोनों इंटरमिक्स हैं इसमें। और क्या है कि हमारे समाज में जो स्त्री की स्थिति है वो दयनीय है, ठीक है ना। किसी के घर बेटी पैदा हो जाती है तो देखिए उसी दिन से उसका मोरल डाउन होने शुरू हो जाता है। देखिए बेटी होना वैसे तो कहते हैं कि लक्ष्मी आई है, लेकिन क्या है कि गरीबी इतनी है कि उसका लालन पालन और दहेज के जो खर्चे हैं आदमी वो कैलकुलेशन करनी शुरू कर देता है। तो जब तक यहाँ की जो आर्थिक स्थिति है लोगों की वो सुदृढ़ नहीं होगी तो ये सारी चीजें हैं बेमानी है, पहली बात। दूसरा है माइंडसेट, माइंडसेट भी चेंज करना होगा। तो ये सारी चीजें हैं, दो चीजें सुनो मेरी बात। ये सिर्फ कानूनों से नहीं आएंगी, लेकिन जब कानून को इन्फोर्समेंट करने वाली एजेंसी की हेड इनकी मंत्री जो हमने मिसेस जैन को सुना, ऑफ द रिकॉर्ड तो ये बयान ठीक है, लेकिन जब उनको ये पता है कि सामने कैमरा चल रहा है और मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रही हूँ तो बड़ा अटपटा है। उससे क्या है कि डर खत्म होता है आम आदमी के कि ऐसा हो सकता है जब मंत्री ही ये कह रही है। तो देखिए ऑफ द रिकॉर्ड तो ये बातें चलती हैं क्योंकि हम भी इंटरव्यू लेते हैं, बाद में पहले कह देते हैं नेता कि बात तो ये है, लेकिन जो पब्लिक डोमेन में आप अगर बात करें तो कम से कम इन चीजों से परहेज करना चाहिए। मेरे ख्याल से गार्गी कक्कड़ भी इस बात से सहमत होंगी। तो ये जो स्टेप है ये गलत है, तो धीरे धीरे ये बदलाव आएगा और एक दिन में ही बदलाव नहीं आएगा। तीसरी बात आपने जो बात कही कि 350 जो अल्ट्रासाउंड सेंटर्स पे छापे मारे गए, देखिए मैं कहूंगा कि उपलब्धि है। देखिए चल रहे थे तभी तो छापे मारे, अगर मान लिया ये सरकार छापे ना मारे और वो चलते रहे तो क्या ये उपलब्धि रहेगी? देखिए छापे मारना एक उपलब्धि होती है, तो चीजों को डर होना चाहिए। एक छापा मारना भी अपने आप में एक उपलब्धि है, मैं तो ये कहूंगा। तीसरी बात, इसमें क्या है कि सभी दलों को सहयोग करना चाहिए आपस में, चाहे वो इनेलो हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, तो लोगों को जागरूक करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे बड़ी बात, ठीक है, एक योजना, एक मिनट बोलूंगा, ये तो हमेशा होता आया है। पहले जब इनेलो सरकार थी तो सबसे पहले उन्होंने देवी रूपक योजना शुरू की थी और फिर कांग्रेस सरकार आई, देवी रूपक योजना को उन्होंने लाडली का रूप दे दिया। लाडली का फिर बीजेपी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नाम बदलते रहते हैं, काम नहीं बदलता है ना। प्रॉब्लम यही है। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो एक और मुद्दे के साथ आगे बढ़ेंगे। लेकिन सवाल यहाँ यही रह जाता है कि या तो बजट एलोकेट करते समय सरकार ने प्लानिंग नहीं की, सरकार के पास ये होमवर्क नहीं था कि कितना खर्च होगा, कहां कहां खर्च होगा, और बहुत सारी बातें
ब्रांड एम्बेसडर बनाया तो उनका इस्तेमाल कैसे होगा, क्योंकि ब्रांड एम्बेसडर्स का इस्तेमाल हमने देखा नहीं है 1 साल में। लेकिन इन सब के बीच बहुत सारे सवाल हैं कि आखिर बेटियों के लिए क्या सच में जेन्युइनली कोई सीरियस है या सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहा है। एक इम्पोर्टेंट मैसेज, अगर आपको टीवी सीरियल्स देखने का शौक है तो जल्द से जल्द अपने घर में सेट टॉप बॉक्स लगाइए। क्यों? क्योंकि सेट टॉप बॉक्स लगाने की आखिरी तारीख निकल चुकी है। तो आप टीवी सीरियल्स कभी भी बंद हो सकते हैं। नहीं, सीरियल्स के बिना दिन कैसे कटेंगे हमारे? आप ही बताइए ना, कौन सा सेट टॉप बॉक्स लगवाएं? सिंपल, सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी, क्योंकि डिश टीवी है 10 करोड़ लोगों की पसंद। इंडिया का सबसे भरोसेमंद डीटीएच ब्रांड भी यही है। और हाँ, अब डिश टीवी के साथ अपना मनोरंजन खुद चुनिए। पैक सिर्फ 99 रुपए से शुरू। सेट टॉप बॉक्स मतलब डिश टीवी। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का, सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। MHG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखित में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखित में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ MDK स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया, जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। MDK इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड, सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। सरकारी नौकरी मिलती नहीं या आप लेते नहीं, बेरोजगार रहने के 2 कारण हैं। या तो आप कोशिश नहीं कर रहे या आपकी दिशा गलत है। सरकारी नौकरी कैसे पाई जा सकती है, देखिए हमारा खास कार्यक्रम कैसे पाएं सरकारी नौकरी, हर रोज दोपहर 2:30 बजे। वो कौन है जो खुशबू लाता है, स्वाद बढ़ाए खाने में और सेहत बनाता है। तो बोलो बोलो पापा, मम्मी। खाने को टेस्टी बनाता है लक्ष्य शुद्ध देशी घी, खुशबू और स्वाद में हिट, सेहत को रखे फिट। लक्ष्य शुद्ध देशी घी, स्वाद और सेहत की बात शुद्धता के साथ।
सबको इनवाइट करता हूँ। आइए देखिए सूरजपुर मेले के रंग मेरे संग। The wait for global education in Sirsa is finally over. MDLR Group presents MDK International School, a new landmark of world-class education in the green belt of Sirsa. The first residential cum day boarding school in Sirsa, affiliated to Cambridge University, London, brings forth a global nurturing environment under the guidance of Mr. Lawrence Frey, Director, MDK International School. MDK International School also offers fully air-conditioned campus, state-of-the-art infrastructure, well-stocked library, and a spacious cafeteria serving hygienic fresh meals. The world-class sports and well-being facilities ensures the all-round development of your child at MDK International School. Visit our campus near Tarkeshwaram Dham at Rania Road, Sirsa. For details, call फर्स्ट विश प्रेगनेंसी टेस्ट किट। अब घर बैठे माँ बनने की खुशी को करें पक्का सिर्फ 5 मिनटों में। अब आपकी फर्स्ट विश हेल्ब्रेडे फर्स्ट विश। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। MSG ब्रांड वाले जल्दी ही लॉन्च करने वाले हैं। सुई से लेके हाथी तक, यानी घर का सारा सामान, पूरी घरेलू चीजों का एक भंडार लेके आ रहे हैं। आप हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाने आए हो तो हमें लिखत में चाहिए, तो उन्होंने ये लिखत में हमें दिया। तो आपके घरों में बिना जहर वो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट आने वाले हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो जिंदगी में जहर घुलता रहेगा। नंबर 1 क्वालिटी ला रहे हैं, जो लिफाफे के बाहर होगा मजमून भी वही होगा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सरकार यानी कि हरियाणा की सरकार, खट्टर सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए। उन्होंने बहुत बड़ी खोज कर दी, बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल कर दी, सरस्वती नदी की खोज कर दी, और इसके लिए खट्टर सरकार की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। ये मैं सरकास्टिक वे में इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरअसल सच कुछ और है, इनके सांसद कुछ और कहते हैं, सरकार कुछ और करती है, बजट एलोकेशन कुछ ज़्यादा हो रहा है, और इन सब के बीच अब सरकार जो है वो एक नए तरीके से जो है वो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। तो सरस्वती नदी पर अब हम बात करेंगे और हमारे साथ तीनों मेहमान बने हुए हैं। पहले नेहरा जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, मुझे एक बात बताइए कि ये सरस्वती नदी का मसला क्या है। सरकार ने पहले 10 करोड़ खर्च कर दिए, अब 3 करोड़ और बजट कर दिया, लेकिन क्या इसके साइंटिफिक तत्वों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है सरकार कि साइंटिफिकली ये कितना ठीक है? देखिए, कहने को तो ये किंवदंती है, जैसा कि कहते हैं ना कि ये सुना है ऐसा, और नदी थी या नहीं थी इसका अलग है मामला। तो बात ये है, अगर थी भी तो क्या आज ये विद्यमान है या नहीं, ठीक है ना। तो कहते हैं, सरकार ये कह रही है कि ये नीचे से बह रही है और हम इसको निकाल के लाएंगे, ठीक है ना। अच्छी बात है, निकालना भी चाहिए, लेकिन हकीकत क्या है? जो सरफेस पे नदियां हैं, सबसे बड़ी नदी जो हरियाणा में जिसका हिस्सा माना जाता है, यमुना नदी है। वो हरियाणा और यूपी की सीमा तय करती है, ऊपर से लेके नीचे तक। वो इतनी प्रदूषित हो चुकी है, ठीक है ना। गंभीर होना चाहिए उस पे, क्योंकि अमोनिया की मात्रा कई बार यमुना में इतनी ज्यादा हो जाती है कि दिल्ली में जो शोधन यंत्र हैं पीने के पानी के लिए लगाए गए हैं, उनको बंद करना पड़ता है। और बार बार दिल्ली सरकार हरियाणा सरकार को लिखती है कि अमोनिया की जो मिलावट हो हरियाणा की तरफ से हो रही है, इसको रोकिए। देखिए, मैं आलोचना नहीं करना चाह रहा हूँ हरियाणा सरकार की,
करना चाहिए वैसे। नहीं, देखिए वो आपस का मामला भी हो सकता है, दिल्ली सरकार का और हरियाणा सरकार के बीच का, कौन सही है कौन गलत है इसमें नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन बीच में पॉलिटिक्स आ जाती है। लेकिन प्रदूषण तो हो ही रहा है। हाँ, बिल्कुल हो रहा है ना। तो क्या है कि पहले जो हमारी सरफेस पे नदियां हैं, यमुना नदी है, घग्गर नदी है, टांगरी नदी है, तो इनको बचाना कैसे है, इनका पानी शुद्ध कैसे रखना है, उस पे जोर होना चाहिए, ना कि जो एक किंवदंती है जो कि हम सुनते आ रहे हैं कि एक सरस्वती नदी हुआ करती थी। गार्गी जी, आप मानते हैं कि सरस्वती नदी है कहीं और उसकी खुदाई करके आप लोग निकाल लेंगे? बिल्कुल, सरस्वती नदी की जो खुदाई के बाद जो तथ्य सामने आया है। कौन सा पत्थर? तथ्य। तथ्य। हाँ, उसके जल का क्या है? और जो सैंपल लिया गया है उसके हिसाब से वो सरस्वती का ही जल है। अच्छा, उसमें ऐसा क्या है अलग? वो जो वैज्ञानिकों ने जो रिपोर्ट दी है, जो टेस्ट रिपोर्ट आई है, जो पानी की, उसी से वो साझा क्यों नहीं करती आपकी सरकार? करेगी ना, और करा भी है, बार बार कह तो रही है। नहीं, आप तो कहते बहुत कुछ है ना मैडम। नहीं कहते नहीं, हम वही कहते हैं जो सच्चाई है। पर शायद आज आप गौरव जिस मूड में हैं कि आज भाजपा की किसी बात को मानना ही नहीं है। आपकी सरकार कहती है कि बेटियों को बचाने के लिए बड़े तत्पर हैं, और आप तथ्य दो ना, ये मान जाएंगे। ठीक है, नहीं तथ्य आप मुझे एक बात बताइए ना, आप 10 करोड़ खर्च कर चुके हैं, 3 करोड़ और ज्यादा बढ़ा दिया। आपकी सरकार ने 2 नई बसें शुरू कर दी, वॉल्वो बसें, सरस्वती दर्शन। अरे कहाँ है सरस्वती, ये तो बताइए, तथ्य क्या है आपके पास, ये तो बताइए। अभी उसकी खुदाई तो होने दो, तो ये पैसे पहले साइंटिस्ट, पहले खुदाई होगी तो सामने आएगी ना। एक बात बताइए, आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप तकनीक में बहुत विश्वास करते हैं, आप टेक्नोलॉजी में, साइंस में, साइंटिस्ट में बहुत विश्वास करते हैं। क्या खट्टर सरकार इसमें विश्वास नहीं करती? आप मुझे बताइए कि किस प्रूफ के हिसाब से, किस आधार पे कर रहे हैं? हिसाब से ही तो वहाँ पे जो सब लोग लगे हैं वहाँ पे खुदाई करने, ये तो है नहीं कि दिहाड़ी मजदूर लगे हैं। मुझे एक बात बताइए, हमने मैथमेटिक्स में बचपन में एक मेथड पढ़ा था। हमने बचपन में मैथमेटिक्स जब पढ़ा था तो हमारे मास्टर साहब ने 2 तरीके बताए थे। एक तो फॉर्मूला के हिसाब से आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करिए, या तो आप हिट एंड ट्रायल मेथड से कोशिश करिए। ये भी फॉर्मूला लगा लिया, वो भी फॉर्मूला लगा लिया, वो भी फॉर्मूला लगा लिया, चल क्या रहा है ये? गौरव जी, एक बार मैं बीच में नेहरा जी बताइए, नेहरा जी बोलिए। मेरा ये है, एक प्रश्न मान के चलो कि सरस्वती अगर है नीचे और वो प्रूव हो जाती कि है और खोद के निकाल ली जाती है, तो ऐसा क्या है उसमें कि इतना संसाधन झोंक दिए जाए? क्या वो तेल निकालने जैसा है, खनिज तेल निकालने जैसा परियोजना है? क्या वो सोना है? क्या वो तांबा है? क्या वो लोहा है? कहने की बात ये है तो वो जल ही ना, या कोई उस जल में ऐसी खासियत बता दें कि जिसको पी के निरोग हो जाए या कुछ और हो जाए, चमत्कार होगा, चमत्कार हो जाए। चमत्कार होगा नेहरा साहब, आप कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी की सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतने पैसे खर्च कर रही है, कैसी बात कर रहे हैं आप? चमत्कार होगा? कौशिक जी मुझे एक बात बताइए, आपकी सरकार क्या कर रही थी? आपको चमत्कार नजर नहीं आ रहा था? एक मिनट, गार्गी जी जरा इनसे जवाब ले लो। आपको चमत्कार नजर नहीं आता? अब मुझे थोड़ा महसूस हो रहा है कि इतने बड़े-बड़े साइंटिस्ट हमारे थे कहाँ पे? ये कहाँ छुपे हुए थे? बीजेपी की सरकार ने, मुझे समझ में नहीं आई पहले कहाँ छुपे हुए थे हमारा देश। इसका मतलब तो कांग्रेस ने कुछ किया नहीं, ऐसे आदमी को आगे लेकर ये मत बोलिए, हो जाएगा। नहीं सुनिए सर, या तो सच में नहीं, वाकई में हम लोग देखिए, हम हिंदुस्तान को सरस्वती नहीं ढूंढ पाए आप। एक मिनट यार, मेरी बात सुन लीजिए, देखो मुझे सुनिए, अरे गार्गी जी प्लीज एक मिनट सुनिए, आप मुझे बताइए, आप सुनती थोड़ी रहूंगी, आप बोलिए, फिर बोलिए, मुझे बताइए धरती कैसे काम करती है? एक एक करके पहले उनको सुन लेते हैं, पहले उनको सुन लीजिए, फिर जवाब दे दीजिए। देश का सपन जरूर पूरा होगा। अच्छा कौशिक जी, पहले इनको बोलने दीजिए, पहले इनको बोल लेने दीजिए, फिर आप बोलिए। खट्टर साहब जरूर धरती का पानी के नीचे, जिसको देश पूरे प्रदेश को नीचे धरती के नीचे जरूर घुमाएंगे। देखिए, इस हरियाणा प्रदेश का बड़ा दुर्भाग्य है, कौशिक जी, पहले मूलभूत सुविधाएं पब्लिक को दे नहीं पा रही है। यहाँ मैंने आपको पहले कहा था, नहीं सुनने की कोशिश करो, उसके बाद आप बोल दीजिए। सर सुनिए, मैंने पहले कहा था कि हमारा कृषि मंत्री कहता है हमारी नहरों में पानी नहीं है भैया। मैंने कहा ना कि कांग्रेस के गड्ढे हैं, अरे सर यही तो बात आगे सामने है, पानी है ही नहीं। क्या बात कर रहे हैं? नीचे से ढूंढ कर ला रहे हैं। निकाल तो रहे, अरे भाई, आएगा अरे तो सर ये जो
ये आप जो ऐसा है यहाँ है। से अरे ले आप लीजिए समझ ना। नहीं रहे कौशिक जी। सर पंजाब में इनकी सरकार ले लेने चाहिए वहाँ से। कौशिक और जी, भी यहाँ बहुत कौशिक जी आप समझ क्यों नहीं रहे? नहरों में पानी नहीं है इसलिए तो सरस्वती निकाल रहे हैं। अरे तो उससे सर तो पानी तो आएगा। फिर मुख्य मैं पुरातन वही तो विभागों को मैं बंद वही कर कह दे रहा क्या? हूँ। जो तो चीज माननीय दब गई, प्रधानमंत्री को जो कह चीज देना खत्म चाहिए हो भाई। गई, अच्छा, बंद हो ठीक है। गई। प्रधानमंत्री को अच्छा, कहना ठीक चाहिए है, भाई एक मिनट, देशवासियों इनके सवाल का जवाब अब दे तुम दो। चांद पे तुम्हारे प्लॉट कट रहे हैं, तुम यहाँ पे वो सवाल बना का लिए। जवाब- एक मिनट, यहाँ पे कौशिक जी। कांग्रेस ने गड्ढे खोद रखे हैं, कौशिक तुम जी, यहाँ मत कौशिक रहो। जी, अब तुम चांद पे तुम्हारे प्लॉट दे रहे, तुम वहाँ रहना तुम। कौशिक जी, एक मिनट, एक मिनट, क्या एक मिनट, सरकार एक खेल मिनट, खेल एक लिया मिनट, कौशिक देश जी, के इनके साथ, सवालों का समझ जवाब नहीं दे आ देता हूँ। गौरव जी, इनके आपके सवालों का गौरव जी, आपके सवाल का आप जवाब मेरे दे रहा सवाल का हूँ। जवाब आपके दे सवाल का रहे जवाब हैं। दे रहा नहीं, हूँ। नहीं, आपके सवाल का जवाब दे या रहा तो हूँ। कौशिक गौरव जी, जी बोल रहे हैं या गौरव जी बोल रहे नहीं हैं। नहीं ढकोसले लेकर मुझे आती तो है ये सरकार। समझ बस में नहीं आ कौशिक रहा। जी, मैं आपके सवाल का जवाब दे नहीं, रहा हूँ। मेरे सवाल का जवाब नहीं, पहले मैं प्रो- ये पूछना चाहती हूँ क्या पुरातन सपनों विभाग को में बंद मैं कर दिया नहीं जाए? जीता। आप ही के सवाल का जवाब दे रहा नहीं हूँ। नहीं, क्या इसी पुरातन सवाल का विभाग को जवाब बंद दे रहा कर हूँ। दें? इसी सवाल का किसी जवाब चीज दे की रहा हूँ। खोज ना की जाए। इसी सवाल का जवाब दे अगर रहा हूँ। या- अगर इसी यहाँ सवाल का जवाब दे रहा हूँ। सरस्वती जवाब मिल रही है, सुनिए, तो सरस्वती को जवाब पूजनीय होना सुनिए, चाहिए, वहाँ जवाब लोग पूजा कर सुनिए। रहे हैं। बिल्कुल, मैडम गड्ढे एक मिनट, ढूंढिए कौशिक ना जी, हरियाणा में। ढूंढेंगे सोने ना, की वो खान भी ढूंढिए ढूंढेंगे। आप लोग। आपको क्या पानी तकलीफ हो रही है, जो- वो भी ढूंढेंगे। आप पता नहीं, ढूंढिए फिर। एक मिनट, कौशिक जी, कौशिक कौशिक जी, अच्छा है, कौशिक जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, कौशिक जी, रुक जाइए, 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 कौशिक जी, रुक जाइए, एक मिनट, गार्गी जी, गार्गी जी, गार्गी जी, बातों में नहीं, साक्ष्यों और प्रूफ की बात कर रहा हूँ। इस तरीके से डिबेट का थोड़े रुख ठीक है, चलता है। ठीक है, मुझे एक कि बात आपने बताइए, एक सोच लिया कि आपके राजकुमार सैनी सांसद हैं? आपके सांसद हैं? बिल्कुल है, आपकी पार्टी के हैं? बिल्कुल है। वो कह रहे हैं मैं सपनों में नहीं जीता, मुझे नहीं लगता कि नदी धरती पर आकर बहने लगेगी। जवाब दीजिए। मैं जवाब इस बात का क्या दूं? कोई व्यक्तिगत कोई भी बयान देता है। व्यक्तिगत क्या होता है मैडम? आज आपने मैडम व्यक्तिगत क्या होता है? आपके मेरी पार्टी बात के सुनिए। सांसद हैं, बोल जाते फिर आपके पार्टी के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि मैं कब मना सरकार कर के रही इस हूँ? प्रोजेक्ट में उनको भरोसा नहीं है। वो कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे सपनों में जीना चाहिए और ये देखो, नदी वो- बाहर आके निकल के बहने मेरी बात लगेगी। सुनिए, मुझे मेरी बात सुनिए। हाँ। ये उनका बयान था, ये मेरा वो आपकी बयान पार्टी है। के नहीं है? सुनिए, वो उनका बयान था, वो मेरे आपकी एमपी पार्टी के मेरे हैं? पार्टी के एमपी हैं, वो उनका बयान था। ये मेरा बयान है कि सरस्वती है और सरस्वती हरियाणा सरकार ने जो कदम उठाया है और ये पूरा प्रदेश उसे देखेगा और 10 सब करोड़ में कुछ नहीं हुआ, 3 करोड़ में सब क्या सब होगा? वंदनीय करेंगे, सब पुरातन विभाग वंदनीय हो जाएंगे। जो चीज मैडम, नीचे दब गई, जो गार्गी चीज उसमें जी, क्या खर्च नहीं किया जाता गार्गी क्या? जी, क्यों मुझे खोज चल रही प्रैक्टिकल है? बात बताइए। प्रैक्टिकली बात कर रही हूँ मैं, आप प्रैक्टिकल जा ही नहीं रहे। क्या जो 10 चीजें करोड़ खर्च नीचे किए, दब क्या गई, मिला? क्या 10 करोड़ के खर्च में क्या मिला? अभी हुआ कहाँ है? 10 करोड़ के खर्च, 10 अभी करोड़ निकलने खर्च तो कर दो। दिए मैडम। अभी कहीं पे अगर कम कर दिए तो भी तकलीफ है हरियाणा न्यूज को, कहीं ज्यादा खर्च हो गए तो भी तकलीफ है। अरे मैडम करने यही तो दो। प्रॉब्लम है, आपको पता ही करने नहीं तो खर्च दो। करना कहाँ क्या पे करना है, है, खर्च करना आपको नहीं, ये आपसे नहीं पता पूछिए, है। थोड़ी करना। आपको नहीं, हमसे मत पूछिए, आप अपने आप से पूछिए। आपको ये नहीं पता है कि गर्ल्स टॉयलेट के लिए स्कूलों में व्यवस्था नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि महिलाओं की स्थिति क्या है, आपको ये नहीं पता है कि शिक्षा का हाल क्या है, आपको ये नहीं पता है कि सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, आपको वहां खर्च करने का नहीं। सरस्वती नदी निकाल रहे हैं। एक मिनट गौरव जी, जो कुछ आप कहेंगे वो आपको ही पता है, सरकार को नहीं पता, ऐसा नहीं है। तो पता होने के बावजूद नहीं कर रहे हैं। कहाँ नहीं हो रहा? आपने कह दिया और काम नहीं हो रहा। ऐसा थोड़ी आप कह दोगे कि काम नहीं हो रहा तो हम मान लेंगे कि अच्छा काम नहीं हो मुझे एक रहा। बात बताइए, ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे एक बात बताइए, 10 करोड़ खर्च कर दिए, 3 करोड़ और एलोकेट कर दिए, मान लिया आपने बहुत काम कर दिया, लेकिन ये राजकुमार मुझे सैनी को सिर्फ- क्यों नहीं सिर्फ- समझा पा सिर्फ रहे एक हैं? बात का जवाब दे ये दीजिए। राजकुमार सैनी को क्यों गौरव नहीं जी, समझा पा रहे हैं? आप जो एंकर- कह रहे हैं पब्लिक फोरम पर कि मुझे नहीं लगता है कि ये नदी निकल कर बाहर आएगी, आपके पार्टी के सांसद है, आपकी पार्टी ने एक बार सवाल पूछा उनसे? गौरव जी, एंकर होने के नाते प्रश्न करना आप बिल्कुल आप अपनी जगह परफेक्ट है, पर कहीं ना कहीं जो उस डिबेट में आया है वो भी आपसे कोई प्रश्न करता है तो उसका जवाब दीजिए। पूछिए। आपने क्या ये मान लिया कि अगर किसी चीज की खोज हो रही है वो गलत है? ना, पुरातन विभाग किस लिए बना रखा है? ना पता बिल्कुल नहीं, मैं तो ये कितने कह ही नहीं रहा हजार हूं। करोड़ मैं तो ये कह ही लाखों का नहीं रहा उसका हूं, बजट मैडम। है। तो वही मैं तो ये खोज- कह ही नहीं रहा हूं, वही मैं तो ये खोज कह चल रहा रही हूं है। कि आप मुझे कन्विंस करने मैं के आपको बजाय, convince नहीं कर रही, मुझे जो- कन्विंस करने के बजाय या जनता को कन्विंस करने के बजाय पहले अपनी पार्टी के सांसद को कन्विंस करिए। गौरव जी, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही। अपनी पार्टी के सांसद को मैं- कन्विंस करिए मैडम। एक मिनट, मैं आपको कन्विंस नहीं कर रही, पर जो न्यूज चैनल के मार्फत जो जनता को गुमराह किया जा रहा है मैं उसे ठीक कर रही हूँ। गुमराह करने का काम पॉलिटिकल चैनल पार्टियां गुमराह करती करती है, हैं। चैनल नहीं, गुमराह नहीं, करता है। नहीं, नहीं मैडम, आज सरस्वती की ठीक खोज है, हो रही है, आपको ऐसा- साथ ठीक खड़े है, होना ठीक है। चाहिए और आप उसको नहीं, नेगेटिव मैं- कह रही है। मुझे एक बात बताइए, आप दूसरी मैं तो ये बात- कह ही नहीं रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ आप कि तो आपकी negative पार्टी कर रहे अपने हैं। राजकुमार सैनी जो है सांसद है, आपकी पार्टी के सांसद है, आप इनको
इनको तो कन्विंस नहीं कर पाई, जनता को क्या कन्विंस इनको करेंगे? राजकुमार सैनी जी को कन्विंस करने का काम मुख्यमंत्री या ऊपर सेंटर का है, मेरा नहीं है।
जो मेरा वक्तव्य है मैंने उस पे आपको बयान आप दिए। अपनी पार्टी की तरफ से यहाँ जो है वो प्रतिनिधित्व कर रही हैं, मैं इसलिए बिल्कुल आपसे कर रही- सवाल पूछ रहा हूँ बिल्कुल कर रही कि हूँ। आपकी पार्टी अगर कोई योजना चला रही है, एक योजना चलाती हैं आप थाना, महिला थाना खोलने की, आपके पार्टी के ही केंद्रीय मंत्री उस पर उसको गाली देके यहाँ चले जाती हैं। आप चलाते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और लिंग जांच जो है उसमें लिंग परीक्षण के बाद नहीं बताया जाए लिंग, आपकी केंद्रीय मंत्री उसको नकार देती हैं। आप चला रही हैं सरस्वती नदी खोजने का, आपकी पार्टी के सांसद उसको नकार रहे हैं। आप अपनी पार्टी के लोगों को क्यों नहीं समझा पा रही? मैडम मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ आपसे। मेरा समझाने का ना तो मेरा अभी पार्टी में वो प्रोफाइल है और ना मेरा आपकी कद पार्टी है। क्यों नहीं समझा पा रही है? सुनिए, दूसरी बात मैं ये अगर ये कहूँ कि ये जो बयान दिखाए जा रहे हैं ये तरोड़ मरोड़ के दिखाए जा रहे हैं तो आप बताइए। कहने के लिए तो आप कुछ भी कहने के लिए ऐसे ही प्रिय आप मैडम। भी चैनल पे ये कहने को कुछ भी कह सकता है। पब्लिक फोरम पे आपके सांसद साहब ने कैमरे के सामने ऑन रिकॉर्ड ये बात कही है, इसको कैसे झुटला देंगी मैडम आप? मैं झुटला कहाँ रही हूँ, पर मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ हाँ। कि आप अगर उसे तोड़ मरोड़ के दिखा दोगे तो क्या करेंगे? नैना जी, अब भी तो आप उसी बात को नैना जी, दिखा रहे हो ना। आप भी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, मुझे एक बात बताइए कि राजकुमार सैनी का ये जो बयान आया और बीजेपी जो कर रही है, बीजेपी एक योजना चला रही है, उस पर पैसे खर्च कर रही है और उसका सांसद खुद सवाल उस पर खड़े करे, ये ठीक है? गौरव जी, अगर बात राजकुमार सैनी की है तो देखिए उनके अगर बयानों को देखा जाए शुरू से लेकर आज तक के, तो वो अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। देखिए गार्गी चाहे उनके बारे में कुछ भी कहे, और इस बयान की बात है, देखिए उनको ज्यादा गंभीरता से मैं तो लेता नहीं। और जो पत्रकार है, हाँ, अब बीजेपी भी मुझे लगता है कि गार्गी जी बीजेपी लेती है या नहीं? उन पे जो कार्रवाई नहीं हुई इसका मतलब तो यही है कि बीजेपी भी उनको गंभीरता से नहीं लेती। गार्गी जी ने एक बात कही कि ये उनका व्यक्तिगत मत है। व्यक्तिगत मत का मतलब ये है कि क्या उनके घर पे खुदाई होनी है, या उनके खेत में खुदाई होनी है, हो सकता है। ये राज्य में खुदाई हो रही है और वो सांसद हैं उस पार्टी के। देखिए सुन, हाँ उनको नहीं लगता, उनको नहीं लगता तो देखिए सुनिए पर जब हो जाएगी तो राजकुमार यही तो बड़ी बात है। अरे सुनिए आप बात सुनिए, बात सुनने का भी धैर्य रखिए। कीर्ति आजाद जो इनके सांसद हैं, उन्होंने अरुण जेटली पे निशाना साधा, बाहर कर दिया गया, उनको बाहर कर दिया गया। तो क्या बीजेपी ने ये नहीं सोचा कि ये उनके व्यक्तिगत विचार भी हो सकते हैं? तब उनको व्यक्तिगत विचारों की आजादी क्यों नहीं दी गई? अरुण जेटली पे सवाल उठाया था। अरुण जेटली पे देखिए, अगर राजकुमार सैनी आज के दिन इनके प्रधानमंत्री पे कोई आक्षेप करते हैं, अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, तो क्या फिर भी बीजेपी उनको बर्दाश्त करेगी? क्या उनका व्यक्तिगत विचार रहेगा? ये बात ये नहीं है। ये तोड़ मरोड़ के राजनीतिज्ञ आरोप लगाते हैं कि मीडिया तोड़ मरोड़ के कर रहा है। इसमें तो सीधे जी बिल्कुल हमने स्टूडियो में आज देखा कि कैसे मीडिया पे आरोप मढ़े जाते हैं। तो ये बात है। देखिए गार्गी जी की भी अपनी सीमाएं हैं, वो चाह के नहीं कह सकती जी। लेकिन बात ये है कि सरकार को कंस्ट्रक्टिव काम करने चाहिए, ना कि इस तरह के जो व्यर्थ के काम कहूंगा मैं तो। देखिए जब तक प्रोस्पेरिटी और जल प्रबंधन नहीं होगा पूरी तरह, देखिए इजराइल, लंदन, यूके, अमेरिका जैसे विकसित देश, वो अगर इस तरह की खुदाइयां करें, क्योंकि वो अपने आप में विकसित हो चुके हैं, अब उनको अपनी विरासत की खोज करनी है, तो वहां बुरा नहीं लगेगा। जो एक बात कही थी गार्गी जी ने कि समय के हिसाब से, जो कि पिछला अपना एपिसोड था, जो मेनका गांधी ने कहा था कि जांच होनी चाहिए, तो उन्होंने कहा था कि वर्ल्ड के सिनेरियो में, तो यही बात अगर की जाए तो विकसित राष्ट्र हैं, वो अगर खुदाई करवाएं, पुरातन सभ्यता को आगे लेके आए, तो ये बात गले उतरती है। लेकिन यहाँ तो क्या है कि अपनी 125 करोड़ की आबादी है, उसको खाने और पीने के लिए ही फुर्सत नहीं है, 2 वक्त की रोटी कई लोगों को नहीं मिलती है। चलिए हमारे पास वक्त कम बचा है, कौशिक जी बहुत 10 सेकंड में जवाब दीजिएगा कि आपकी सरकार को ये कभी आइडिया नहीं आया कि गीता पढ़ा दें और सरस्वती नदी पढ़ा दें और इससे शायद रिजल्ट बेहतर हो जाएगा, नतीजे बेहतर हो जाएगा, भविष्य ज़्यादा बेहतर बन जाएगा?
गुरु कांग्रेस पार्टी काम करने वाली पार्टी है। नहीं, ये मत सर बोलिए। सुन बहुत लिए, अच्छे सपने काम बेचने वाली पार्टी नहीं है गौरव भाई, सपने बेचने वाली पार्टी नहीं है ये। सपने मोदी जी ने बेचे और सपने एक बार लोगों ने खरीद लिए, उसके बाद दिल्ली बिहार चला गया, बहुत सारी गुजरात भी चला गया। गार्गी जी आपके लिए भी सवाल है, गार्गी जी आपके सपने अब लिए, लोग नहीं खरीदेंगे सर, कौशिक जी बस, अब गार्गी इनको जी आपके सपने लिए भी बेचने सवाल है, एक बंद कर देना संक्षेप में जवाब दे दीजिएगा मुझे। जिस प्रदेश में 10वीं और 12वीं के नतीजे लगातार खराब आ रहे हों, जिस प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था इतनी चौपट हो कि मैथ का टीचर साइंस पढ़ा रहा हो, हिंदी का टीचर मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हो, उस प्रदेश में सरस्वती को पढ़ाने के लिए, गीता को पढ़ाने के लिए थोपना आपको जायज लगता है? अपनी सभ्यता और संस्कृति और सभ्यता संस्कार संस्कृति को का क्या बचाने के करेंगे लिए अगर गीता और सरस्वती को बिल्कुल पेट में अनाज रहेगा, शरीर में एनर्जी रहेगी, तब अपनी सभ्यता और संस्कृति समझ में आ रही है। भूखे लोगों के लिए ना सभ्यता संस्कृति नहीं होती है। आपके हरियाणा में कितने भूखे लोग हैं? मैडम कैसी बताइए। बात कर रही हैं? मैडम मैडम कैसी बात कर रही नहीं, हैं? कैसी बात नहीं, पढ़ाई में अगर गीता पढ़ा दी, गीता नहीं पढ़ाएंगे तो क्या पेट भरेगा? मैं ये क्या? पूछ रहा हूँ ऐसा कि गलत है। लिमिटेड रिसोर्सेज है शिक्षा विभाग के, एक मिनट कौशिक जी, लिमिटेड रिसोर्सेज है शिक्षा विभाग के पास, लिमिटेड रिसोर्सेज है शिक्षा विभाग के पास। गार्गी जी एक मिनट, लिमिटेड रिसोर्सेज है शिक्षा विभाग के पास, आपके टीचर्स पूरे नहीं पढ़ते, हिंदी का टीचर मैथ्स पढ़ाता है, मैथ्स का टीचर साइंस पढ़ाता है, और कहीं कहीं तो एक टीचर है जो सैकड़ों स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है, और आप गीता थोप रही हैं, नहीं थोप नहीं रहे, सरस्वती थोप रही हैं। जिस देश में हम रहते संक्षेप में हैं, जवाब जो दीजिए, 10 सेकंड। हमारा जो मुख्य मूल है उसको हम भूलते चले जा रहे चलिए हैं। बहुत तभी तो शुक्रिया आप संस्कार तीनों कहाँ जा का, रहे हैं? बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन मुख्य उद्देश्य न जाने कब रोजी रोटी और पेट भरने से ज्यादा इस वेलफेयर स्टेट की परिकल्पना वाले हिंदुस्तान में यह हो गई कि यहाँ गीता पढ़ाया जाएगा, भले आपके कोर्स की किताबें पूरी हो ना हो। यहाँ ये ज्यादा जरूरी है कि सरकार अपना एजेंडा विद्यार्थियों पर थोप दे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि विद्यार्थी के नतीजे कैसे बेहतर आ जाए। फिलहाल इतना, इजाजत दीजिए।